वेलकम बैक। तो एक बार फिर से हम आते हैं 60 क्वेश्चन का एक शानदार सा सेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। दे मी लास्ट नाइट। और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, लास्ट नाइट जो है ना, लास्ट नाइट ऑलवेज शोज पास्ट एंड डेफिनेट, और पास्ट एंड डेफिनेट में हम लोग बेधड़क सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपका सही जवाब बी हो जाएगा। हाउ इट डन बाय देम, बहुत सारे को मैंने बताया है, ये डन जो है ना वो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म की जो सेटिंग होती है ना वो किससे होनी चाहिए, हैज से। लेकिन यहाँ हम हैज नहीं लगाएंगे। हैज इसलिए नहीं लगाएंगे कि डन बाय देम, ये जो हमारा है ना, ईट जो है वो सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, दैट इज पैसिव वॉइस। इट मीन्स आवर आंसर विल बी इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सी विथ हर मदर इन ए फैक्ट्री। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हर मदर विथ ए फैक्ट्री, तो यह हमारा सब्जेक्ट जो है ना वो शी हो जाएगा, और हर मदर यहाँ सब्जेक्ट नहीं होगा, तो सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग वर्ब का 5वां फॉर्म लगेगा, है ना। कॉल देम हेयर, आपको इसके लिए एक करेक्ट पैसिव फॉर्म लगाना है। यदि हम यूज करते हैं यहाँ पे कॉल देम हेयर, तो होना चाहिए था लेट देम बी कॉल्ड, तो बी है नहीं, लेट देम यहाँ बी होना चाहिए जो नहीं, इसलिए हमारा सही रेडीमेड हम बना के रखेंगे, योर ऑर्डर टू कॉल देम हेयर। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एवरीबॉडी लव्स हिम। एवरीबॉडी लव्स हिम, तो इन दिस सेंटेंस वी विल फाइंड आउट लव्स इज अ प्रेजेंट एंड डेफिनिट। इट मीन्स आपको पैसिव होगा, ही इज लव्ड, पैसिव। एवरीवन, एवरीबॉडी, पीपल, पब्लिक पैसिव में हटा दिया जाता है ना। लेट इट बी डन सून, इसका एक्टिव क्या होगा, लेट इट बी डन। लेट से कोई सेंटेंस शुरू हो तो समझे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब आप लोग समझते होंगे V1, तो यहाँ पे शुरुआत हम किससे करेंगे, डू इट सून। ओके, आर यू गेटिंग, आ रहा समझ में? आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ही वॉज रीडिंग अ बुक, ही वॉज रीडिंग अ बुक, रीडिंग आपको कंटिन्यूअस शो कर रहा है, और कंटिन्यूअस जब भी हो तो बीइंग का होना जरूरी है, जो कि इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी। और आपके क्वेश्चन है वाज, यहाँ पे आपको इज दिख रहा है, इट मीन्स ऑप्शन ए जो है क्वाइट कंफर्टेबली इट इज करेक्ट आंसर। ओके, रामू इज टॉलर बॉय इन आवर क्लास। रामू इज टॉलर बॉय, रामू हमारे क्लास का एक लंबा लड़का है, इट मीन्स टॉलर बॉय, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स। वाटर यू ड्रैंक वॉज नॉट प्योर, वही पानी जिसको आपने पिया है वो प्योर नहीं था, इट मीन्स पानी जो हो गया निश्चित है, तो द का प्रयोग करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड स्टोरीज, मैं इंटरेस्टेड इन होता है, ये आप लोग यूज भी करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वी शुड एवर मिस एन अपॉर्चुनिटी ऑफ विनिंग होगा, जीतने की अपॉर्चुनिटी। भारत इज माई होम इज क्या है, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोग समझते होंगे। रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, एडजेक्टिव है रिच, और इसको नॉन के जब जैसा यूज करेंगे ना, तो द रिच मतलब अमीर लोग, द रिच सही है और रिच पीपल भी सही है, लेकिन आप यहाँ पे द रिच पीपल नहीं लिख सकते, चाहे द रिच लिखे चाहे रिच पीपल लिखे, द रिच पीपल गलत हो जाएगा। द ऑथर इन फायर हिम के ऑथर जो है वो कौन से रिलीजन से है, पारसी धर्म के हैं। पार्लिस बक बाई बर्थ से क्या है, जन्म से वो अमेरिकन है। खैर क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 के बाद 14 पे आना था, खैर लाइए 14 पे आते हैं। अंटन चेकअप बिलोंग टू, अंटन चेकअप कहाँ के हैं, तो अंटन चेकअप जो हैं वो आपको रसिया से बिलोंग करते हैं, खीर मत समझिएगा। रूस,
नथिंग कैन इक्वल सिट्स ऑन बाई आवर एंसेस्टर्स। यहाँ फॉर फादर का मतलब भी वही होता है, लेकिन आपको जानते हैं बुक वाली जो क्वेश्चन होती है ना, वो आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मैच करना चाहिए, तो एंसेस्टर्स हो जाएगा। ये मैरिज प्रपोजल वाज रिटन बाई किन के द्वारा, तो ये अंटन चिकचाक चुपचाप, यानी अंटन चिकोव। रूपर्ट ब्रूक क्या थे, तो वार पोएट थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हु इज नॉन एज फादर ऑफ नोवेल, तो हेनरी फील्डिंग हो जाएगा। हेनरी फील्डिंग इज द राइट आंसर। इंग्लिश बिफोर जे चौसर, जॉफ्री चौसर के पहले, जॉफ्री चौसर मिडिल इंग्लिश के थे, तो इसलिए ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा उनसे पहले। द गाइड हैज़ बिन रिटन बाई आर के नारायण की रचनाएं। और जर्मन ग्रीर वाज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। टी.एस. एलियट गिवन नोबेल प्राइज कब मिला है, 1948। के.एन. दारूवाला को साहित्य अकादमी 1984। कूली वाज रिटन बाई कूली मुल्कराज आनंद। टॉम जोन्स वाज रिटन बाई हेनरी फील्डिंग। 26। पैराडाइज लॉस्ट किनके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन मिल्टन। सेई बेई कितने साल का लड़का था, 12 ईयर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28। फायर हिम के लेखक जो हैं वो कौन सा धर्म से थे, तो पारसी। पल्सेस बक बाई बर्थ जन्म से कहाँ की थी, अमेरिका के, चाइना में वो पली बड़ी थी, है ना। फोर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ, ये लाइन कहाँ की है, तो मैकविटी द मिस्ट्री कैट। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, दिस लाइन हैज बीन रिटन बाई के.एन. दारूवाला। बेंजी फादर वाज अ, देखिए फार्मर थे, लेकिन आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, प्रीचर वाला होगा, है ना। मनोहर मालवणकर इज पॉपुलरली फेमस फॉर, मनोहर मालवणकर किस लिए फेमस थे, तो शॉर्ट स्टोरी के लिए। डेविड कॉपरफील्ड हैज़ बिन रिटन बाय, डेविड कॉपरफील्ड किनके द्वारा लिखा गया है, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। और हम बात करें कमला दास वाज पोएट, कैसी पोएट थी, तो मलयालम पोएट थी, है ना, ये मलयालम। ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज़ बिन रिटन बाय किनके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रेट। जॉन किट्स डाइड ऑफ, जॉन किट्स की मृत्यु टीबी से हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस। नानू काका हैज़ कम टू दिल्ली टू मीट, क्या करने आए थे दिल्ली, मिनिस्टर से मिलने। वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू, तो वाल्ट विटमैन कहाँ से थे, अमेरिका से। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा विशेष समझने वाली है नहीं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट खींच रहा हूँ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज इन्फ्लुएंस्ड टू, महात्मा गांधी से इन्फ्लुएंस थे, है ना। और द मदर सैट इन कॉर्नर हर सन, तो क्या होगा, वाचिंग हर सन। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस कौन होगा। आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, ये वाली सही होगी। ही ड्राइव टू वर्क, तो ही है ना, ही के साथ आपको डज ही लगाना पड़ेगा। देयर इज ए ब्रिज द रिवर, ओवर लगता है लेकिन ओवर ऑप्शन में नहीं है, तो एक क्रॉस लगाएंगे। रिल्ता टू द रेडियो, रिल्ता रेडियो यानी क्या होगा, रिल्ता के साथ हैज लिसनिंग तो होगा नहीं, रिल्ता के साथ एम भी नहीं होगा, तो इज लिसनिंग हो जाएगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत आसान सा, मैं चाहता हूँ कि बहुत कम टाइम में 50-60 क्वेश्चन कर दो इस तरीके से। द टीचर द लेसन यस्टरडे, यस्टरडे का प्रयोग पास्ट में होता है तो टॉट हो जाएगा, है ना, V2 होना चाहिए। ए रिटेड स्टेटमेंट और ओएथ इज, रिटेन स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, एफिडेविट बोलेंगे। यस्टरडे आई टू बाई ब्रेड, फिर से यस्टरडे है तो पास्ट इंडेफिनिट विजिटेड हो जाएगा।
और सी इज प्लीज्ड, अभी प्लीज्ड विथ हो जाता है, प्लीज्ड विथ, डिसप्लीज्ड विथ, सेटिस्फाइड विथ। इंग्लिश लैंग्वेज इज दैन संस्कृत, संस्कृत से ज़्यादा जवान है, यानी संस्कृत पुराना है। वाल्टर डिला मेयर का जन्म कब हुआ है? 73 में। बर्ट्रांड रसल को नोबेल प्राइज कब मिला है? 1915 में। स्टैंड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, न्यू इंग्लिश के नाम से जाना जाता है ना। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, ये कौन सा चैप्टर का लाइन है? तो ये आपका लाइन जो है वो होगा कहाँ से? तो ये लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, है ना। कहाँ से होगा? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एंड स्टूप्ड एंड ड्रिंक ए लिटिल मोर, ये कहाँ से है? स्नेक चैप्टर में ऐसी चर्चा की है कि सांप जो है वो रुकता है फिर पानी पीता है। व्हाट ए कॉकटेल डॉक्टर जाकिर हुसैन द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशनल पर्पस, नेशनल पर्पस के लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? एजुकेशन। जॉन डन इज ए, जॉन डन कैसा कवि है? तो मेटा फिजिकली। और कह रहा एज वी वॉक वी मेड प्लीज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, ऑप्शन डी। द वेस्टलैंड किन की रचना है? टी.एस. इलियट की। सेशन का ये आखिरी प्रश्न आपके पास जा रहा है। वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, ऐसे लिखना है किसी एक पर, एक्सप्लेन करना। चलिए फिर, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।